एक बार फिर से सर मौका मिला है, बिहार सरकार में शामिल हुए हैं। जी, निश्चित तौर पर हमारे निश्चित तौर पर हमारे पार्टी के लिए और हमारे कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी बात है। हम लोग को दोबारा काम का मौका मिला। ऐसे तो हम लोग काम करते ही रहते हैं, संघर्ष करते ही रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, गरीबों के बीच में रहते हैं। आज हमें फिर से मौका मिला है। इसके लिए अपने पार्टी के संरक्षक आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी को और बिहार के एनडीए घटक दल के सभी नेताओं को धन्यवाद देते हैं कि एक जिम्मेवारी मुझे सौंपी गई है। निश्चित तौर पर हमारे लिए एक चुनौती भी है और अपने गरीबों की आशाओं पर, उनके जो चेहरे पर खुशी लाने की कोशिश हम करेंगे। और एक अच्छी सरकार बनी है, एनडीए की सरकार बनी है, जो सुशासन की सरकार है, न्यायप्रिय सरकार है। यही विकासशील विकसित सरकार का जो विकसित भारत चाहे विकसित राज्य का हम तो कल्पना करते हैं, इसी सरकार में सफल होना है। इसलिए हम लोग इस सरकार के साथ आए हैं और हम समझते हैं कि आप सब भी हम लोग को इसमें सहयोग कीजिएगा। और आपके इस सहयोग के लिए आज हम लोग यहाँ अभिनंदन समारोह में आए हैं। हम लोग के पार्टी के उपाध्यक्ष मोहम्मद संजय आलम जी और जिला अध्यक्ष संजय पासवान जी और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, सभी के तरफ से आग्रह था, तो हम मुजफ्फरपुर के आज धरती पर आए हैं। और जिस तरह से स्वागत लोगों ने किया है, यही प्यार और यही सम्मान हम लोग को ऊर्जा देती है, यही ताकत देती है और आगे हम लोग बढ़ते हैं और काम करते हैं। तो यहाँ पर एनडीए घटक के सभी नेता मौजूद हैं। लोजपा के हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष भी हैं, जनता दल यूनाइटेड के सम्मानित साथी भी हैं। सब नेता, सभी को मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूं, सबको शुभकामना देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि सब हम लोग को साहस बढ़ाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। उन सबको बहुत धन्यवाद। इस बार जब बजट की बात की जाए तो पिछड़े समाज के लिए बजट में ज़्यादा कुछ नज़र नहीं है। देखिए, बजट खास करके गरीबों को फोकस करके बनाया गया, उनको रोज़गार देने के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने का। आप देखे होंगे कि शिक्षा पर सबसे ज़्यादा बजट की राशि कलांकित की गई है। निश्चित तौर पर कोई भी समाज के लिए शिक्षा ही एक धुरी के रूप में काम करता है, उसी के आसपास में विकास घूमता है। जो शिक्षित होगा, तो सरकार का जोड़ है कि हम शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाएं और गरीबों को कैसे रोज़गार दें। तो निश्चित तौर पर उसमें सब लोग आते हैं। ऐसा नहीं है कि पिछड़े समाज के लोगों के लिए नहीं किया गया, उनके लिए भी सोचा गया है, दलित भाइयों के लिए सोचा गया है। तो एक बजट जो है सबको, एक समावेशी बजट है, सबको ले करके चलने का बजट है। बजट का आकार भी बड़ा है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, ये सरकार सबको लेकर चलती है और आने वाला समय में भारत सरकार के द्वारा भी हम समझते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा जब बिहार को कुछ पैकेज मिलेंगे, उसमें सभी लोगों को और सम्मानित किया जाएगा। तो हम लोग इसी आशा के साथ यहाँ जुड़े हैं कि बिहार का विकास होगा और बिहार भी देश के साथ साथ चल पड़ेगा। और एक कुशल नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनका हम सबको मिला है। हम समझते हैं उनके मार्गदर्शन में बिहार भी अच्छा चलेगा। और बिहार में एनडीए की सरकार है जो नेचुरल अलायंस है। पहले हम लोग दूसरे जगह थे, वहाँ पर एक माननीय नीतीश कुमार जी को प्रेशर महसूस हो रहा था, काम कर नहीं पा रहे थे, काम का रिजल्ट नहीं हो पा रहा था। हम समझते हैं काम बहुत तेज़ गति से चलेगी और विकास का रथ भी है जो बहुत तेज़ गति से चलेगा। बड़े खिलाड़ी तो नीतीश कुमार साबित हुए, पर अंपायर आपके पिताजी बन के निकले। उन्होंने ट्विटर पर भी शेयर किया इस बात। देखिए, हम लोग का एक ही कमिटमेंट है कि हम लोग एनडीए के साथ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी जी के साथ हम लोग का अलायंस था। और जब माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग के साथ आए, तो एक अच्छी सरकार बनने की परिकल्पना हुई। तो हम लोग निश्चित तौर पर उनके साथ खड़े रहे, अडिग रहे, अटल रहे। और बहुत सारी परेशानियां हुई, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे हवा का झोंका आया, लेकिन हम लोग एक साथ हैं। इसलिए साथ हैं कि हमको अपने गरीबों से प्यार है, अपने गरीबों के लिए कुछ करना चाहते हैं और गरीब की सरकार ही बनी है। इसलिए बाकी आप जो समझ लीजिए, जो कुछ बोलिए, एम्पायर कह लीजिए, का कह लीजिए, हम लोग का एक ही कमिटमेंट था, एनडीए के साथ मजबूती से रहना, वो हमने काम किया। एक बार जो है सर, लालू प्रसाद की तरफ से नीतीश कुमार को ऑफर दिया जा रहा है। अब वो चूक गए हैं, तो इसी तरह का ऑफर देख के कोशिश कर रहे हैं कि फिर से नीतीश जी आए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी को मालूम है कि कहाँ बिहार की जनता का हित छिपा हुआ है। वो लोग कह भी रहे हैं कि हम अब कहीं नहीं जाएंगे। हम समझते हैं कि हम लोग एक साथ हैं, अटूट हैं और विकास के रास्ते पर चल पड़े हैं। अच्छा, हॉर्स ट्रेडिंग के लिए क्या ऑफर मिला था?
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इधर उधर की बातें उड़ती है, हवा में बातें तैरती है। हम लोग के पास कोई इस तरह का आधिकारिक लोग, चाहे कोई जो कंसर्न हैं, जो जिनको हम समझते हैं, वैसे लोग का कोई ऑफ़र नहीं आया है। बाकी मीडिया में बहुत सारी बातें चल रही थी, उस पर कोई टिप्पणी करना मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ।